तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। तो आज हम बात करेंगे पीजी पे, पीजी के सीट्स पे, किस सब्जेक्ट में कितने सीट्स हैं, उस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, उस पे हम बात करेंगे। तो जैसा आपको दिख रहा होगा लोगो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का, हैदराबाद विश्वविद्यालय का, ये 2023-24 यानी 2023-24 का प्रोस्पेक्टस हमने ओपन किया है। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी। अब रिजल्ट आ गया है पीजी का, तो अब जल्द ही एसयू का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ओपन होगा। ये पिछले साल का है। तो देख लेते हैं जनरल का कैटेगरी फ़ी। जनरल का है 600 यानी 600 रुपया, ईडब्ल्यूएस का 550 है, ओबीसी का 400 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के 275। ये इनका पिछले साल का फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है। आप एडमिशन लेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपको उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ वहाँ फ़ी देना पड़ेगा। तो एसयू का फ़ी हमने आपको बता दिया है कि जनरल कैटेगरी का 600 है, ईडब्ल्यूएस का 550 है, ओबीसी एनसीएल का 400 है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के 275 है। ये पिछले ईयर के हैं, मुझे नहीं लगता कि इस ईयर भी बदलाव होंगे। जनरली जो पिछले ईयर के होते हैं चीज़ें वही आगे भी आते हैं, बदलाव के रूप में 5% या 10% चीज़ें ही बदलती है, बाकी वो पिछले साल वाले ही बार बार रिपीट होते रहती है। तो चलिए हम चलते हैं उनके, आज हम बात करेंगे पीजी कोर्सेज़ के सीट्स पे, पीजी कोर्स में कितने सीट्स है और उसमें क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का मतलब होता है कि जैसे कि आप किसी जॉब का एंट्रेंस देना चाहते हैं, जॉब का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उस जॉब में बैठने के लिए कोई कुछ मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होता है। जैसे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसी प्रकार आप यहाँ भी होती है। तो चलिए हम चलते हैं सीट्स पे। ये 2023-24 का प्रोस्पेक्टस हमने डाउनलोड किया एसयू के वेबसाइट से। आप सीधे गूगल पे जाकर सर्च करेंगे एसयू प्रोस्पेक्टस 2023-24, तो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आप बारीकी से सब कुछ पढ़ सकते हैं। आप एडमिशन से लेके आपके 5 साल कैसे पूरे होंगे, आपको कैसे यहाँ रहना है, सब कुछ इसमें दिया गया है। आप बारी बारी से पढ़ सकते हैं लेकर। मैं आज आपको बस पीजी कोर्सेज़ की सीट्स एंड उसके मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको बता देंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने सीट्स हैं। आपको यहाँ पैसा भी दिया गया है कि आपको हर सेमेस्टर में कितने पैसे पे करने होंगे, जो आपको दिया गया होगा ऊपर दिख रहा होगा आपको। किसी में 2400 है, किसी में 3000 है, तो आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, तो उस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जुड़ेंगे टेलीग्राम में मेरा, तो मैं उस टेलीग्राम में ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप वहाँ पीडीएफ से पढ़ सकते हैं आराम से, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मेरा टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, वहाँ मैं इस पीडीएफ को भेज दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, तो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन इनटेक फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। 2023 से 24 का है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अभी इस ईयर के नहीं आएंगे तो हम आपको बता देंगे। आप मेरा चैनल बार बार विजिट करते रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो हम आपको बता दिया करेंगे। ये इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री प्रोग्राम का जो 5 ईयर्स का है, क्योंकि यहाँ बीए सिंपल भी यहाँ नहीं चलती, यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलती है। जैसे यूजी प्लस पीजी आपके साथ में हो जाएंगे, उसी को इन लोगों ने 3 ईयर और बीए और 2 ईयर एमए दोनों को मिलाकर यानी 2 ईयर यूजी एंड 3 ईयर यूजी एंड 2 ईयर पीजी को मर्ज करके इन्होंने इंटीग्रेटेड डिग्री मास्टर डिग्री का प्रोग्राम रखा है। तो यूजी वालों के लिए है, पीजी वाले के लिए हम चलते हैं। जिससे आपको दिख रहा होगा यहाँ ग्रीन कलर से लिखा हुआ इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जैसा आपको दिख रहा होगा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं, बारी बारी से सबका देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स का पहले देखते हैं सब्जेक्ट ग्रुप, एमएससी मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। उनमें 50 सीट्स यानी 50 सीट्स, इनटेक का मतलब सीट्स बता रहा है कि में कितने सीट्स है, तो इनमें 50 सीट्स है। और जो ये बलग में दिख रहा होगा आपको, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन, ये आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन के लिए क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। आप ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आप पढ़ लेना, बैचलर डिग्री विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स विथ मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स,
और विथ एट लीस्ट 55% मार्क्स फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव डन BA BSc ऑनर्स कोर्स इन मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स। इन्होंने कहा है कि बैचलर डिग्री में आपका 60% मार्क्स होने ही चाहिए और उसके सब किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन उसमें क्राइटेरिया रखा कि आपके एक सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स होनी चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने ये रखा कि आपके ऑनर्स के रूप में मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स होनी चाहिए और उस ऑनर्स पेपर में आपके 55% मार्क्स होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप ये फॉलो कर लिए होंगे। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो हम बस एक का बता दिए हैं, हम बस सीट्स बताते चलेंगे और मिनिमम क्वालिफिकेशन के जो क्राइटेरिया है वो आप खुद वीडियो का स्किप कर कर के या वीडियो का स्टॉप कर कर के आप पढ़ लेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं। स्टैटिक्स का देख लेते हैं। 25 सीट्स इसमें है। इनमें लिखा है सेव एज एबव। सेव एज एबव का मतलब हुआ कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए फॉलो कर रहा था वो भी स्टैटिक्स के लिए भी फॉलो करेगा। फिर है फिजिक्स में 56 सीट्स है। 56 सीट्स के राइट साइड में आपको लिखा हुआ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन, वो आप पढ़ लेंगे वीडियो स्टॉप करके। तो चलिए हम बढ़ते हैं। MSc केमिस्ट्री में 56 सीट्स है, उसके राइट साइड में मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो आप पढ़ लेंगे। फिर बायो केमिस्ट्री में 26 सीट्स है। प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में 23 सीट्स है। माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में 15 सीट्स है। एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में 23 सीट्स है। और सीट्स के राइट साइड में आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दिया गया है, वो आप जरूर पढ़ें। अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये हम आपसे बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हम अगर सबका पढ़ने लगेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। फिर पब्लिक हेल्थ है। पब्लिक हेल्थ में 38 सीट्स है। ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस है 10+5 सीट्स है। हेल्थ साइकोलॉजी 15 सीट्स है। न्यूरल एंड कॉग्निटिव साइंस 16 सीट्स है, यानी 16 सीट्स है। इंग्लिश में 56 सीट्स है, यानी 56 सीट्स है। फिलोसफी में 28 यानी 28 सीट्स है। हिंदी में 47 यानी 47 सीट्स है। तेलुगु में 56 सीट्स है। उर्दू में 25 सीट्स यानी 25 सीट्स है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में 25 सीट्स है। कंपैरेटिव लिटरेचर में 25 सीट्स है। संस्कृत स्टडीज़ में 20 सीट्स है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्टडीज़ में 24 सीट्स है। हिस्ट्री में 65 सीट्स है। पॉलिटिकल साइंस में 65 सीट्स है। और सोशियोलॉजी में 65, एंथ्रोपोलॉजी में 30, एजुकेशन में 50, जेंडर स्टडीज़ में 20, इकोनॉमिक्स में 75, फिनंशियल इकोनॉमिक्स में 37। और सीट्स के राइट साइड जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दिया गया है, वो आप ज़रूर पढ़ लें। अब आपको ग्रीन से लिखा हुआ दिख रहा होगा PG प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द सरोजिनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशंस। आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन में भी देख लेते हैं कि कितने सीट्स हैं। डांस में कुचिपुड़ी में 10 सीट्स है। भारतनाट्यम में 10 सीट्स है। थिएटर आर्ट्स में 17 सीट्स है। म्यूजिक में 10 सीट्स है। कर्नाटका इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक में 10 सीट्स है। ये आप देख लेंगे। और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो मैं ये PDF टेलीग्राम के चैनल में भेज दूंगा ग्रुप्स में, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाया करें आप। और पेंटिंग एंड एक्सपेंडेड मीडिया में 17 सीट्स है। प्रिंटिंग मेकिंग एंड एक्सपेंडेड मीडिया में 10 सीट है। और स्कल्पचर एंड एक्सपेंडेड मीडिया में 10 सीट्स है। आर्ट्स हिस्ट्री एंड विजुअल स्टडीज़ में 10 सीट्स है। कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ में 25 सीट्स है। कम्युनिकेशन मीडिया एंड प्रैक्टिस में 25 सीट्स है। दोनों के सेम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। अब हम मैनेजमेंट स्टडीज प्रोग्राम को देखेंगे, जिसको MBA बोलते हैं। हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में 37+5 सीट्स है। बिजनेस एनालिटिक्स में 37+5 सीट्स है। और एग्जीक्यूटिव वीकेंड में 40 सीट्स है। नीचे PhD प्रोग्राम्स आ गया, तो PhD का हमने नहीं देखेंगे। आज हम बस PG का देखेंगे, क्योंकि PG का एडमिशन होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि हमने आपको बता दिया कि किस में कितने सीट्स हैं, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं। जल्दी ही आपके सामने हम कटअप के साथ, पूरे PG कोर्सेज़ के कटअप के साथ हम आपके सामने आएंगे जल्द ही। जो भी अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप ज़रूर जुड़ जाएँ। और मुझसे पर्सनल जुड़ने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरा पर्सनल फेसबुक ID और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम ID दिया गया है, वहाँ भी आप जुड़ जाएँ। क्योंकि मैं हर
PDF होगा या किसी की चीज़ का भी जानकारी मैं टेलीग्राम में देने से थोड़ा अच्छा फ़ील करता हूँ, क्योंकि वहाँ PDF आसानी से चला जाता, आप पढ़ भी पाएंगे आसानी से। वीडियो में पढ़ने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।